तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 7। यस, अ चाइल्ड इज वर्न। जी, अ चाइल्ड इज वर्न को हम लोग बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन हिंदी में समझने वाले हैं, बुक को जैसे का तैसे। यस, अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो इससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, या समरी लिखना हो या फिर एक्सप्लेन करना हो, हर एक चीज इसी क्लास से होगा। ओके, और सबको हम लोग आसान भाषा में समझेंगे, और साथ में देखिए सब कुछ जो वर्ड टफ है उसका हिंदी साथ में, उसके बाद पूरे पैराग्राफ का हिंदी, और साथ ही साथ हम समझाएंगे आपको बिल्कुल आसान भाषा में। मतलब ये चैप्टर बिल्कुल आसान होने वाला है आप लोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो ध्यान देना है राइटर का नाम। जी, राइटर का नाम आपको 10+ मार्क्स दिलाएगा, इसलिए राइटर का नाम जानना बहुत 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 जरूरी है। ओके जी, तो याद रखिएगा अ चाइल्ड इज वर्न के राइटर है जर्मन गैरीड। जर्मन गैरीड, इसको याद करने का एक ट्रिक देते हैं। कोई बोले यार बच्चे कहाँ पैदा किया जाए जो मस्त बच्चा, एकदम जबरदस्त बच्चा हो, यूनिक बच्चा है ना, तो याद रहे जर्मनी का बच्चा एकदम मस्त होता है। अ चाइल्ड, देखो भैया, बच्चे को जन्म अगर देना है तो चले जाओ जर्मनी, बच्चे को जन्म देना है तो जर्मनी, बच्चे को जन्म देना है तो जर्मनी, बच्चे को जन्म देना है तो जर्मनी जाओ। यस, तो याद हो गया क्या? अ चाइल्ड इज बर्न जर्मनी, अ चाइल्ड इज बर्न जर्मन गैरीड, अ चाइल्ड इज बर्न जर्मन गैरीड, मतलब अ चाइल्ड इज बर्न जर्मनी जाओ, जर्मन गैरीड मिलेंगे। ओके, तो याद रहेगा। आइए, उनका जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म हुआ 29 जनवरी 1939 को। यस, उनका जन्म कब हुआ? 29 जनवरी 1939। तो क्या याद रहेगा? 29 जनवरी 1939, 29 जनवरी 1939। किथे? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में जर्मन गैरीड का जन्म हुआ 29 जनवरी 1939 को। ओके, राइटर है वो अ चाइल्ड इज वर्न के। आइए नेक्स्ट जानते हैं इनके बारे में। जर्मन गैरीड वाज अ फेमस ऑस्ट्रेलियन राइटर। कहाँ के राइटर हैं? ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के हैं तो ऑस्ट्रेलियन राइटर हुए। नेक्स्ट, A Child is Born is an extract from her book Sex and Destiny. Yes, ये क्वेश्चन पूछेगा जो A Child is Born कहाँ से लिया गया है, तो उनकी अपनी किताब है सेक्स एंड डेस्टिनी, उसी से लिया गया है अ चाइल्ड इज बर्न। याद रहेगा, सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया है चाइल्ड इज बर्न। तो ये तो था कुछ जर्मन गैरीड जी के बारे में। यहां से करते हैं चैप्टर के स्टार्ट नाउ। ओके भैया, तो अब शुरू करते हैं प्रोग्राम। ठीक, देखिए बोल रहा है सबसे पहले द वेजेस ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। याद रखिएगा, परंपरागत समाज में ये जो चाइल्ड का बर्थ, बच्चे का जन्म देना है ना, आर मेनी एंड वेरिड देयर यूजफुलनेस, है ना, बहुत बहुत तरह से सब लोग अपने अपने परंपरा के हिसाब से, है ना, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने भगवान जो घर में भगवान जी होते हैं उनके हिसाब से सोच समझ के ट्रेडिशनल समाज में किया करते हैं। सब अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं, सबके क्या है ना, प्रसव के प्रबंधन के तरीके क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग होते हैं, है ना, और उनकी उपयोगिता भी अलग अलग, उनका महत्व ही अलग अलग होता है। बच्चे के जन्म के सामने बहुत बहुत कुछ देखते होंगे लोग, ध्यान देते हैं, है ना। बोल रहा है यूजफुलनेस स्टेम्स डिक्लेयरली फ्रॉम द फैक्ट, है ना, जो तथ्य जो है डिक्लेयर रहता है, जो देखो बाबू ऐसा है तो ऐसे करना चाहिए, दैट दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली सो दैट द मदर डज नॉट हैव द साइकिक बर्डन, है ना। और हर एक चीज पे ध्यान देते देते ये भी देखा जाता है जो मदर जो होती है, जो माता जो होती है, उनको मानसिक तनाव नहीं देना है ना।
याद रहे साइकिक मतलब मानसिक बर्डन, तनाव ऑफ फेंटिंग द प्रोसीजर। यस, इस प्रक्रिया में, ये जो बच्चे के जन्म देने की प्रक्रिया में जो महिलाएं होती है, मदर लोग को एक बार जब वो झेल लेती है तो उसको पता होता है कैसे कैसे क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना। बहुत 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 यार, ये एक गर्ल्स लोग का, महिला लोग के लिए ये बहुत 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 टफ सिचुएशन होता है। इससे गुजर जाने के बाद फिर बस बल्ले बल्ले है। ये जो समय होता है ना, बहुत बहुत प्रॉब्लम का होता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है ना। तो इसमें क्या है ना, जो मदर, पहले की जो मदर होती है जो एक बार झेल चुकी होती है, उन लोग को थोड़ा इल्म होता है, उन लोग को थोड़ा नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो नई वाली को पुनः झेलना ना पड़े, वो सब चीज़ से बताती है, ऐसे करो, ये नहीं खाओ, ऐसे सो, ऐसे चलो, सारा कुछ बहुत सारा बात होता है ना। अ वुमेन हु ऑब्जर्व, और जैसा वो कहती है वैसा वो ऑब्जर्व करती है, पालन करती है। ऑल द प्रोहिबिटेशन, जितना भी चीज़ वो मना करती है, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ऐसा सब कुछ वो मानती है। एंड कैरीज आउट ऑल द राइट्स फॉर मेनी ऑफ द रिचुअल्स, है ना। तो ये बहुत बहुत सारा जो धार्मिक कार्य वगैरह होता है, सब कुछ ये बच्चे के जन्म देने के लिए क्या क्या नहीं करती, जो लोग कहते हैं सब कुछ करती हैं, रीति रिवाज को पालन करती है। ऑब्जर्वेंस, है ना, उसको पालन करती है। ऑफ प्रेगनेंसी, किस समय, प्रेगनेंसी के समय जब वो प्रेग्नेंट होती है। इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन, भागीदारी होता है। ऑफ अदर्स, है ना, और उस समय क्या है, अदर लोग भी बहुत बहुत हेल्प करते हैं, बहुत भागीदार होते हैं, सब साथ देते हैं। हु शुड सपोर्ट हर प्राइमरली हर हस्बैंड, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट उस समय में अगर करते हैं तो उस महिला के हस्बैंड, क्या क्या, यस, उस महिला के हस्बैंड सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, है ना। देन हर किन्सफोर्ड, और साथ ही साथ उसके रिश्तेदार नाते, जीजा जी, है ना, मौसी, बहन, सीधे सारा कुछ रिश्तेदार। अदर्स मैजिकल्स बट दे विल ऑल इंक्रीज हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड हर कन्विक्शन, है ना। और उस समय हर कोई उसका साथ देते हैं आस्था से, दिल से, और सब मस्ती में रखना चाहते हैं, एकदम दिलचस्प बात बोला करते हैं, उसको खुश रखने का कोशिश करते हैं उसी टाइम। ओके जी, नेक्स्ट बोल रहा है क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। हाँ, बट एक बात याद रहे, ट्रेडिशनल बर्थ में, परंपरागत तरीके से बच्चे को जन्म देने में माता और बच्चे का बहुत 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 ज़्यादा मृत्यु हुआ करता था। यस, बहुत ज़्यादा मृत्यु होता था ट्रेडिशनल अकॉर्डिंग, है ना। बट इन आवर एंजाइटी टू अवॉइड डेथ, है ना, वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर द वास्ट मेजॉरिटी हु लिव। याद रहे, जो मौत तो होता था, लेकिन मौत से बचने के प्रति हमारी चिंता ने, एंजाइटी में तो याद रखेगा चिंता, शायद हमने एक विशाल जन समुदाय के अनुभव का महत्व को नष्ट कर दिया, है ना। जब वो लोग जो बताते हैं उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत सारा मौत भी होता है माता लोग का। फिर धीरे धीरे लोग, है ना, इंक्रीज करते गए और चिंता टेंशन दूर होते गया। आजकल तो बहुत कुछ का मशीन आ गया है ना। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत माता वगैरह, बच्चे वगैरह मरते थे। फॉर द ड्रामेटिक डिक्रीज, है ना, लेकिन एक समय ऐसा आया जो डिक्रीज मतलब घटना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, ये सब मृत्यु दर बहुत 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 कम गया इन बोथ मैटरनल एंड प्रीनेटल मॉर्टेलिटी ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी। जी, पिछले हाफ सेंचुरी में, है ना, पिछले 100 साल में बहुत बहुत माता और बच्चे के मृत्यु दर में कमी आई है, बहुत 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 ज़्यादा कमी आई है, हद से ज़्यादा कमी आई है। पहले बहुत मरा करते थे, बट इट इज नॉट नेसेसरी
preserve the question whether our present priority should be to reach minimum figures for prenatal mortality at any price. Yes, एट एनी रेट भी होता है, उसी को एट एनी प्राइस, है ना, किसी भी तरह से। एट एनी रेट मतलब एट एनी प्राइस मतलब किसी भी मूल्य पर कैसे भी करके लोग क्या किए, ये नाटकीय जो कमी आई इसमें, जो यार मृत्यु दर कम होना, ये बहुत 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 अच्छा हुआ समाज के लिए, देश के लिए, है ना। और ये इधर आके हुआ था, नहीं तो पहले बहुत लोग मर जाते थे। इन मेनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस, है ना। अभी भी परंपरागत समाज में, बहुत सारे समाज में अभी भी क्या हो रहा है, जो महिलाएं शादी के बाद अपनी मम्मी का घर छोड़ देती है एट मैरिज, शादी के बाद, टू लिव, कहाँ रहने लगती है, विद अ मदर इन लॉ, अपने सासू माँ के साथ, एंड द वाइफ्स ऑफ देयर हस्बैंड्स ब्रदर, और अपने हस्बैंड के भाई की जो पत्नियां होती है उनके साथ रहने लगती, मतलब गुतनी, समझते हैं ना, सासू माँ और गुतनी सबके साथ वो लोग रहने लगते हैं। क्लियर ना? यस, अभी भी इट इज अ ट्रिज्म, है ना, सत्यवाद, ट्रिज्म मतलब सत्यवाद ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट सच वुमेन डू नॉट become members of their new family until they have born a child। और एक बात और याद रखिएगा, अभी भी बहुत जगह चल रहा है क्या, जो जब तक वो महिलाएं, वो जो लड़की शादी करके आई है, वो दुल्हन, जब तक वो एक बच्चे का जन्म नहीं दे देती है, एक बच्चे को जन्म नहीं देती है, तब तक, अंटिल मतलब जब तक नहीं वो एक बच्चे का जन्म देती है, तब तक वो न्यू फैमिली का मेंबर नहीं हो पाती। यस, न्यू फैमिली का मेंबर तभी हो सकती हो जब क्या, तुम एक बच्चे को जन्म दो। यस, जब तक तुम जन्म नहीं दोगी तब तक तुम इस घर के लायक नहीं हो, तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब पुराने जमाने में बच्चा चाहिए, बच्चा होगा तब प्यार बढ़ेगा, बच्चा होगा तब तुम फैमिली के मेंबर होने के लायक हो, अन्यथा तुम नहीं हो। नेक्स्ट, अ वुमेन कुड lose her own name and became new as the mother of their first born। याद रखिएगा, मम्मी जो होती है वो अपना नाम जो होता है पुराना बचपन का, जैसे जो मम्मी पापा उस लड़की का नाम रखते हैं, वो नाम खो देना पड़ता है। जब उसके बच्चे होते हैं तो उस बच्चे के नाम से उनका नाम पड़ता है। ए फलनामा के पापा, ए गणेश के पापा, ए लक्ष्मी के पापा, है ना, ऐसे बोला जाता है। ए सालू के पापा, सालू के पापा, सालू भी बोल, कभी कभी क्या होता है बोलते थे सालू, और उससे क्या होता है उसके मम्मी, है ना। तो याद रखिएगा, जो लोग क्या होते हैं अपने बड़ी बच्ची हो या बड़ा लड़का हो, है ना, तो उसके नाम से अपने पत्नी को पुकारा करते हैं। आप लोग को पता होगा, है ना। अगर कोई लड़का है किसी व्यक्ति और उस व्यक्ति का बड़का लड़का का नाम है रवि, ए रवि, है ना, तो ऐसे करके बोला जाता है, अपने बड़े बच्चे के नाम से पुकारा जाता है। शी हैज वर्न इट ऑल्दो ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ अस डू नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द sinking of the women's lineage, है ना, women's lineage। ओके, women's lineage under her husband's name at marriage, है ना। याद रखिएगा, वो जो है कभी कभी क्या होता है, महिलाएं अपने हस्बैंड के नाम से, हस्बैंड का टाइटल जो होता है मल्होत्रा, बच्चन, है ना, ये टाइटल वो क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है, बच्चे का नाम एक्सेप्ट नहीं करती। कभी कभी क्या होता है, इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द
रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हाँ, कभी कभी क्या होता है, बच्चे और माँ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। बच्चे के नाम से पुकारिए तो बहुत खुश, और पति के नाम से पुकारिए तो उतना खुशी नहीं मिलता है। ऐसा कब होता है? ट्रेडिशनल समाज में, परंपरागत समाज में। लेकिन उसका अपोजिट यहाँ देखिए, इन सम इंडीड द चिल्ड्रंस relationship with the rest of his family is as importance of even more important than either। हाँ, लेकिन इसका सबसे विपरीत उदाहरण है आपका यहाँ पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसमें क्या होता है, पति का नाम एक्सेप्ट करना ज़्यादा अच्छा समझती है। बट पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल समाज में क्या होता था, बच्चे का नाम यूज करना ज़्यादा अच्छा समझते थे, है ना। तो ये चीज़ होता है। नेक्स्ट क्या है, इट अ गर्ल इज लकी एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव। हाँ, कभी कभी वो लड़की बहुत लकी होती है, भाग्यशाली होती है, जिस लड़की के अपने मम्मी पापा जिंदा होते हैं। यस, क्या क्या, उस लड़की के अपने मम्मी पापा, यानी अपने मायके में वो लड़की के अपने मम्मी पापा जिंदा होते हैं। ये बहुत खुशी का बात है, ये उस लड़की के लिए भाग्य का बात है, लक का बात है। क्योंकि उससे फायदा क्या होता है, सी गोज, वो चली जाती है टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। यस, अपने मम्मी पापा होने से ये फायदा होता है उस लड़की को, जो अंतिम के जैसे 9 मंथ में बच्चे होते हैं, तो जब 6-7 मंथ हो गया, मतलब 7-8 महीना हो जाए, तो महिलाएं कहाँ चली जाती है, अपने मायके चली जाती है बच्चे को जन्म देने के लिए। ऑफ हर प्रेगनेंसी, कब, अपने प्रेगनेंसी के दौरान, जब वो 5-6 महीने का बच्चा हो जाए, 7 महीने का बच्चा हो जाए, 8 महीने का बच्चा हो जाता है गर्भ में, तब वो कहाँ चली जाती है, अपने मायके चली जाती है। ओके, देयर शी गेट्स अ लॉट ऑफ लव एंड केयर। वहाँ, क्योंकि वहाँ उसे बहुत बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलता है, और वहाँ केयर, देखभाल लोग ज़्यादा करते हैं। यस, याद रखिएगा, क्योंकि वो जो अपने मम्मी पापा होते हैं ना, वहाँ के लोग ज़्यादा केयर करते हैं ससुराल वाले के तुलना में, है ना। ससुराल वाले तो एटीट्यूड में रहेंगे, बट वो तो अपने मम्मी पापा है, तो वो ज़्यादा केयर करते हैं, इसलिए महिलाएं वहाँ चली जाती हैं। She is asked what would you like to eat, है ना। ये बताओ बच्ची, क्या खाना पसंद करती हो। What do you fancy, क्या पहनना पसंद करती हो। All the time she is looked after, और हमेशा हमेशा look after, लोग देखभाल करते रहते, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ कोई दिक्कत नहीं ना, कुछ और चाहिए, अरे खाना खाई, ये वो, एकदम लुक आफ्टर, हर एक समय लोग आगे पीछे रहते हैं अपने मायके यहाँ। द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज वन ऑफ सेलिब्रेशन, और प्रेगनेंसी के दौरान जो भी मैटर होता है उस सब चीज़ को क्या करते हैं, एकदम सेलिब्रेशन, जश्न के जैसे मनाते हैं, और उसको खुश रखना चाहते हैं। क्लियर ना, ऐसा कुछ। नेक्स्ट, व्हेन द बेबी इज बॉर्न, लेकिन याद रहे जब बच्चे का जन्म होता है, इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द होल फैमिली, तब पूरे परिवार में एकदम जश्न का माहौल आ जाता है। यार एकदम डीजे बजा दो, क्या डीजे बजा दो, और पैसा लुटाते हैं, ले 500 ले 500। यस, पूरे होल फैमिली में एकदम जश्न का माहौल रहता है, पूरे जश्न आ जाती एकदम। यार गर्दा, बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है बच्चे का जन्म होना। ठीक है, नेक्स्ट,
ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज, ये जो बहुत कुछ आजकल देख रहे होंगे, बहुत कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आया है, बहुत सारा चेंजेज है ना, कॉज सोशल प्रॉब्लम्स द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, ये सब वेस्टर्न मेडिसिन का इम्पैक्ट है, वेस्टर्न मेडिसिन का प्रभाव है। आजकल देखते होंगे हॉस्पिटल में जाइए, एकदम महिलाएं कराहते रहती है, परेशान रहती है, बच्चे जन्म होने से पहले ही है ना पंप पे पंप मारा जाता है, ब्लड ऐसे वैसे गिरा रहता है, बहुत भाग दौड़ चलते रहते। देखिए ना, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में तो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया है यार, पेट का ऑपरेशन करके ये बहुत सारा दवा वगैरह है ना, द प्रेस्टीज ऑफ द वाइट, और सबसे ज़्यादा इज्जत होने लगा है वाइट कोट वाले, डॉक्टर के बारे में बोल रहा है, वाइट कोट वाला का बहुत इज्जत होने लगा है। ट्रेडिशनल समाज में इजीली हो जाते थे बच्चे, और एक दाई आती थी वही सारा कुछ कर देती थी, कुछ होता ही नहीं था, एकदम नॉर्मल, कुछ शोर सवारा हो हल्ला लन फन कहीं कुछ नहीं होता था। लेकिन आज देखिए, बच्चे जन्म होने से 5 दिन पहले से हॉस्पिटल में भर दिए, ये दर्द वो दर्द, बिना मतलब का दवा, बिना मतलब का ड्रॉप्स वगैरह सब लगाते रहते हैं, और अंतिम में फिर भी नहीं बच्चे जन्म ले पाते हैं ठीक से, तो ऑपरेशन कर दिया जाता है। बहुत समस्याएं है ना। अभी भी बोल रहा है व्हाइट कोट, और व्हाइट कोट वाला का इज्जत बढ़ गया है। कोट्स इज इनॉर्मस है ना, कोट्स इज इनॉर्मस, द डिलीवरी वार्ड वाज फुल ऑफ ग्रूनिंग रीलिंग, वुमेन द मेजॉरिटी लेबरिंग अलोन, है ना। उस समय क्या होता है, महिलाओं को बच्चे जन्म होने से पहले ही अकेले एकदम मेजर बहुत सारा प्रॉब्लम में छोड़ देता है, अकेले वो चिल्लाती रहती, कराती रहती है, और महिलाएं इधर उधर चक्कर काटते रहती है, बहुत परेशानी होता है इसमें भी। एक होता है ऑक्सीटॉक्सिन, आप लोग जानते होंगे, एक ऑक्सीटॉक्सिन दवा होता है जो दर्द निवारण का गोली है, अब वो गोली खिला दिए, दर्द निवारण गोली। ड्रिप्स, आप लोग जानते हैं, ड्रॉप्स बोलते हैं इसको, ड्रॉप्स वगैरह का यूज करते रहते हैं। एंड पंप मारते, देखिए पंप मारने वाला आप जाइएगा देखिएगा ज्यादा पंप का यूज होता है। वर्ड इन वाइड स्प्रेड यूज, पंप का भी यूज कितना वाइड स्प्रेड, बहुत मात्रा में पंप का यूज किया जाता है, ड्रॉप्स का यूज किया जाता है, और ज्यादातर ये ऑक्सीटॉक्सिन का यूज किया जाता है। चलो दर्द हो रहा है, लो दवा, बता नहीं कैसे हो रहा, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। दिस वाज द मीटिंग प्लेस ऑफ द ओल्ड अफ्रीका एंड द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट। हाँ, ये वेस्ट का न्यू टेक्नोलॉजी और अफ्रीका का जो टेक्नोलॉजी था, वो सब का मीटिंग था, सब का मिलान स्थल था यहीं पर। क्या बोल रहा है, ये पुराने अफ्रीकी और पश्चिमी नई तकनीकों का संगम था, मिलन स्थल था, मिलन का जगह था। यहाँ पे लोग पूरे कराह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बच्चे को जन्म देने के लिए। पुल्स ऑफ ब्लड, बाप रे, ब्लड का तो धार चल रहा है, ब्लड का खून की तो नदी बह रही है वहां पे, है ना। ऑन द फ्लोर, कहाँ पे, फर्श पे, जिस रूम में, जिस वार्ड में महिलाएं होती है बच्चे के जन्म, उसमें क्या है ना, बस ब्लड का तो रेत बहते रहता है ना। लाइक sacrificial outpourings, and Bantu nurse were happy to लिव देम, और वहाँ पे तो वो नदी बहते रहता है, लेकिन वो जो नर्स वगैरह होते हैं वो हंसते रहते हैं, उसको आदत सा हो जाता है, इतना ब्लड देखने का, वैसे करने का आदत सा हो जाता है, तो हंसते रहते, मुस्कुराते, अपना मस्ती करते हैं, मजाक करते रहते हैं, है ना। देयर एज अ विटनेस ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ, है ना। लग रहा है क्या, जो अर्थ के लिए क्या है, ब्लेस है, आशीर्वाद है, इतना ब्लड है, ये सब कुछ भी बोल देते हैं लोग। वाइल दे डिसाइड, है ना, themselves with technologically sophisticated, क्या, टेक्नोलॉजिकली sophisticated, है ना, and ignored the laboring women, as for which it was not so difficult to do, as they did not speak the same language anyway.
ओके, तो क्या कहता है, फर्श पर खून ऐसे बह रहा था मानो कुर्बानी या बलि दिया गया हो, और वो जो नर्स है पृथ्वी की आशीर्वाद के रूप में वहाँ गवाह छोड़ रहा है और खुश थी, कहते हैं ये तो पृथ्वी का आशीर्वाद है गवाह, और वो क्या है, पगले खुश है, जबकि वो खुद वो महिला उलझाए रखी थी और गर्भवती महिलाएं खून से लथपथ दर्द के मारे चिल्ला रही थी। वो डॉक्टर सब होता है ना, अपना पैसा बनाने के चक्कर में उलझाए रहता है, और महिला ब्लड निकल रहा है, दर्द से कराह रही है, परेशान है, चिल्ला रही है ना। नेक्स्ट, और जहां तक संभव हो प्रसव पीड़ा झेल है, और उस महिलाओं को क्या करती हैं लोग नजरअंदाज करके अपने काम में लगी रहती है ना। आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, birth was very far from normal here and it was conducted in such a way that I had seen before in American hospitals. क्या क्या, American hospitals catering for black clinic partners from large urban ghettos, impersonal conveyor belt of sticks accompanied by a plethora of technical innovation and मशीनरी, है ना। तो क्या बोल रहा है, ये सब जो वैसे भी वे रोगी समान, मतलब उसके जैसा भाषा नहीं बोलती थी क्योंकि वो जो सामान्य भाषा, दर्द में सामान्य भाषा थोड़ी कोई बोलेगा, अच्छा तो थोड़ी बोलेगा, उस समय तो जे गलिया देगा है ना, ऐसे करके अपना बोला करते थे, और वहाँ पे मशीन पे यूज किया जाता था, और ऐसा कुछ कर करके लोग थोड़ा इग्नोर करके काम किया करता, उतना वैल्यू नहीं देता था। क्लियर ना। चलिए लास्ट पैराग्राफ है आप लोग का, बोल रहा है द वॉइसेस ऑफ अ फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग कंट्रोल बी हेयर्ड ओवर द हंगिंग एंड थ्रॉम्बिंग मतलब रखिएगा गनगनाहट और धमक, गनगना वो जो दर्द के मारे गनगनाते रहता था पूरा वार्ड, है ना, और गाली देते रहती थी महिलाएं, अच्छा से बोल नहीं पाती, वहाँ पे दर्द है ना। ऑफ आवर मशीन्स विच इज, है ना, probably just as well, for if we succeed in cursing all pride and dignity out of चाइल्ड बियरिंग। क्लियर ना। तो ऐसे कर करके वो क्या है, बच्चे का जन्म होता है। क्या बोलता है, चेतावनी में उठाई गई कुछ महिलाओं के आवाजें हमारी मशीनों के गनगनाहट के, मशीन वगैरह सब बहुत गनगनाते रहता है, और धमक, मशीन वगैरह का जो धमक होता है में नहीं सुनी जा सकती, जो क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे कैसे बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है वो है, अगर हम बच्चे का पालन पोषण के सभी गर्व, है ना, और गरिमा कुचलने में सफल हो जाए तो, है ना, मतलब एक बच्चे को पालना, एक बच्चे को जन्म देना, है ना, बहुत 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 डिफिकल्ट होता है ना। इस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में अपने जर्मन गैरेड जी ने बताए। क्लियर ना। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों से शेयर कीजिए। पूरा 100% कंप्लीट सिलेबस हम लोग करने वाले हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।